स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अर्थात कहने के मतलब आपके लिए हम जो है जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर जी ई क्लास कौन कौन कर सकता है। देखिए मतलब आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई क्लास बेस्ट है, ठीक है। देखिए अब बोलिएगा सर जी ई क्लास को करने से हमको फ़ायदा क्या है, देख समझिए। तो ई क्लास करने से आपको फ़ायदा यही है कि आपका जीके जीएस जो है ना अभी से कुछ समय बाद एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगा। आप बोलिएगा सर जी हमको सारा बात क्लास में ही याद हो गई, उसके बाद हम एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जीके जीएस की तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से हो पाए तो आप प्रत्येक दिन क्लास को करिए, क्योंकि आपके लिए हम प्रत्येक दिन क्लास टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए पॉलिटी, ठीक है। तो हम लोग आज पॉलिटी में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आता है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, तो भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है। मतलब संविधान सभा के जो बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है। चलिए करते इसको स्टार्ट। देख समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान। देख समझिए कहने का मतलब क्या हुआ, से जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ का जो संविधान है विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में पूछेगा, से किस देश का संविधान सबसे लंबा और लिखित है, तो सर जी आप क्या टिक मार दीजिएगा, भारत, ठीक है। ये बात आपको याद कर लेना। देखिए समझिए यहाँ पे अब हम लोगों का अगला यहाँ पे बात देखिए आगे क्या बोल रहा है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। कहने का मतलब क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन सर जो लिखित संविधान है, लिखित मतलब क्या होता है। देखिए तो लिखित मतलब होता है वैसा संविधान जिसको हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब विश्व में जो सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है, तो वो कौन देश का है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में इसको हम लोग कब अपनाए थे, तो 1789 में। देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा, से सबसे पहले लिखित संविधान जो है, ठीक है, कौन देश में अपनाया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कब अपनाए, 1789। देख समझ आ गया यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। कहने का मतलब जो हम लोगों का भारत का संविधान है, ठीक है, तो इसमें ए भाग का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 22 को, अनुच्छेद कितना है 395 को, ठीक है, उसके बाद कितना अनुसूची है 8 को, ठीक है। देखिए लेकिन अब क्या किया गया है, से वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, ए भाग और अनुच्छेद सेम है, ठीक है, लेकिन अनुसूची को क्या कर दिया गया है, तो 4 को अनुसूची और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पहले था 8 में जोड़ दिए 4 तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो आप लोग क्या टिक मार दीजिएगा 12, ठीक है। ठीक समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, हाँ, मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मिलता है। कहने का मतलब जो संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। मतलब जो संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, तो इसका विवरण के बाद बोलेंगे, ठीक है, तो इसका विवरण संविधान के कुन अति में तो क्या बोलेंगे, 42वें संशोधन, ठीक है। इसका वर्णन कब है, तो 1976 में, ठीक है। ठीक समझिए। अब यहाँ पे अगला बात क्या कर रहा है, तब भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, तो पूछेगा क्या क्वेश्चन, से भारतीय जो संविधान है, ठीक है, तो उसमें कैसा नागरिकता है, तो नागरिकता के बाद बोलेगा तो क्या बोल दीजिएगा, एकल नागरिकता, ठीक है। अब क्या कर रहा है, भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। कहने का मतलब क्या हुआ, से यहाँ का संविधान न तो कठोर है न तो लचीला है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है से भारत का संविधान कैसा है, तो क्या बोलेगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है, ठीक है। तो समझिए अब देखिए ये जो पॉइंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वकीलों का स्वर्ग। बोलिए सर जी ये वकीलों का स्वर्ग का मतलब क्या हुआ। देखिए तो वकीलों के स्वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, से भारतीय संविधान सभा में वकील की संख्या काफ़ी अधिक है, ठीक है।
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं। देखिए समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान में क्या बोला गया है, से जो भारत है वो राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा राज्य, ठीक है, मतलब बहुत सारा राज्य मिल के एक भारत देश का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा देश है जिसको हम लोग राज्यों का संघ बोलते हैं, तो क्या बोल देंगे, भारत। ठीक समझिए यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। समझिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से हम लोग मिनी संविधान किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जो संविधान का 42वां संशोधन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मिनी संशोधन, ठीक है। किसको बोलते हैं, तो 1976 में, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, चलिए देखिए ये बात क्या बोल रहा है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंडली कहा गया, ठीक है। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा संविधान के आत्मा किसको कहते हैं, या संविधान के मन के कुंजी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आत्मा और कुंजी की बात बोलेगा तो आप क्या बोलेगा, उद्देशिका, क्या बोलेंगे, उद्देशिका, ठीक है। देखिए समझिए। अब आगे क्या बोल रहा है, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना जो हुआ भारत के लोग, ठीक है, तो उसका जो संप्रभुता है, मतलब जो देश चलता है भारत, ठीक है, तो वो सब चलता है किसके कारण, तब भारत के जनता के कारण, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुमानिक नहीं। गणतंत्र मतलब क्या हुआ, से यहाँ पे वोटिंग होके यहाँ का जो प्रतिनिधि वहाँ पे चुनता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत कौन सा देश है, तो क्या बोलेंगे, गणतांत्रिक, मतलब गणतंत्र वाला देश है। देख समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, तो संविधान संशोधन में हम लोग जो पद है, क्या है वो नाम है, तो समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़े कब, तो जब संविधान में 42वां हुआ संशोधन, ठीक है। अब कब हुआ, तो 1976 में, ठीक। हम लोग क्या किए, तो इसमें जुड़े दो शब्द, एक का नाम क्या है, तो समाजवादी, और का नाम क्या है, तब पंथ निरपेक्ष। कहने का मतलब क्या हुआ, जब संविधान का 42वां हुआ संशोधन, ठीक है, तो हुआ कब, तब बोलेंगे 1976 में, ठीक है। उस संशोधन में हम लोग जुड़े दो बात, पहला का बात का नाम क्या है, समाजवादी, और नंबर 2 बात का नाम क्या है, तब पंथ निरपेक्ष, ठीक है। देखिए अब पूछेगा संविधान का 42वां संशोधन हुआ कब, तो कब बोलेंगे 1976 में। आपको बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समझ क्या बोल रहा है, एक तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। अगर बात करेंगे से राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित कब किया गया, तो क्या बोलेंगे, जब संविधान का 42वां हुआ संशोधन, ठीक है। तो कब किया गया, 1976 में, ठीक है। तो समझिए भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। कहने का मतलब कथी हुआ, से जो उद्देशिका है, ठीक है, तो उद्देशिका में क्या किया गया, संविधान का अंगीकरण कब हुआ, तो क्या बोलेंगे, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। आप पूछेगा भारत में संविधान लागू कब हुआ, अगर लागू की बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1950 को। आपको बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए समझ आएगा क्या कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी कारण 26 नवंबर में भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से हम लोग भारत में विधि दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बोलेंगे सर जी, 26 नवंबर को, ठीक है। देखिए मतलब ये टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 को आएगा, ठीक है। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो आप इस सब बातों को याद करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक करिएगा, ठीक है, और अच्छा ना लगा होगा फिर भी लाइक कर दीजिए। देखिए समझिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।